आपके ललितपुर का एक बेटा था, उसका नाम था विष्णु तिवारी। जानते हैं आप लोग उसके बारे में, सुना है आपने? 20 साल वो जेल में रहा और 20 साल के बाद कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ तो कोई एविडेंस ही नहीं है। 20 साल जेल में सड़ने के बाद जब बाहर आया तो माता पिता उसके नहीं थे। जब वो जेल से बाहर आया तो हमारे पास दिल्ली आया था मिलने हम। फिर मैंने पूरी बात उसकी पूछी कि क्या हुआ। हमने उसको कंपनसेशन दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था, इसको कुछ पैसे मिल जाए। वो विष्णु तिवारी जेल में गया, 20 साल उसका कट गया, शादी विवाह हुई नहीं, माता पिता खत्म हो गए, जो थोड़ा सा छोटा सा मकान था वो भी गिर गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कहीं इसके ऊपर चर्चा हुई क्या? और विष्णु तिवारी एक ही नहीं है। आपके केवल ललितपुर में एक विष्णु तिवारी नहीं, हर जिले में ऐसे विष्णु तिवारी हैं जो फर्जी केस से परेशान है, फर्जी जांच से परेशान है, फर्जी गवाही से परेशान है, तारीख पे तारीख से परेशान। हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन सच्चाई है कोई भी तंत्र हमारा अपना नहीं। स्वतंत्र का संधि विच्छेद करिए, स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र, कौन सा तंत्र हमारा है? नाम गुलामी के चल रहे, निशान गुलामी के चल रहे, कुरीतियां गुलामी की चल रही है, कुप्रथाएं गुलामी की चल रही है, शिक्षा व्यवस्था गुलामी की चल रही है, चिकित्सा व्यवस्था गुलामी की है, पुलिस व्यवस्था गुलामी की है, प्रशासनिक व्यवस्था गुलामी की है, न्यायिक व्यवस्था गुलामी की है, टैक्स व्यवस्था गुलामी की है। व्यापार के नाम पे हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार और कैसीनो खुल रहा है। व्यापार के नाम पे व्याभिचार परोसा जा रहा है। तो ये व्यापार व्यवस्था गुलामी की है, चुनाव व्यवस्था गुलामी की है, पूरा का पूरा सिस्टम ही गुलामी का चल रहा है। और अब की बार कभी एयरपोर्ट पे जाना हो, फ्लाइट में जाना हो, तो फ्लाइट में बैठने से पहले जरा देखिएगा फ्लाइट के ऊपर लिखा क्या है। अभी भी लिखा हुआ है वीटी। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। मैंने उसके खिलाफ पीआईएल फाइल किया है, मामला कोर्ट में मैंने चैलेंज किया हुआ है। दुर्भाग्यवश अब वो 2 ही लेटर का लेना होता है। बीएच हमारे पास है नहीं, बीएच कोई और ले गया, बीटी कोई और ले गया। या तो हम भारत टेरिटरी ले सकते थे बीटी, या तो हम भारत का शुरू का 2 लेटर ले सकते थे बीएच। एक को भूटान ले गया, एक को बांग्लादेश ले गया। अब तो कुछ और ही लेना पड़ेगा। अब तो मुझे लगता है हिंदुस्तान टेरिटरी लेना पड़ेगा, एसटी लेना पड़ेगा अगर बचा होगा तो। दुर्भाग्यवश इन विषयों के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। इस बात पे चर्चा ही नहीं हो रही है कि जिन वैसी दरिंदों ने हमारे पूर्वजों को अपमानित किया, हमारे पूर्वजों को मारा पीटा, जिन वैसी दरिंदों के कारण यहां अनेकों कुरीतियां आई। भारत में बाल विवाह नहीं था, वैसी दरिंदों का बाल विवाह शुरू हुआ। रात्रि विवाह तो महापाप है। सूर्यास्त के बाद तो अंतिम संस्कार भी महापाप है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। लेकिन हम विवाह करते हैं रात के बाद। यह रात्रि विवाह चूंकि हमारी बहन बेटियों माताओं को उठाते थे, इसके चक्कर में रात्रि विवाह शुरू हुआ। हमारी माताओं बहनों को उठाते थे, इसके चक्कर में बाल विवाह शुरू हुआ। हमारी माताओं बहनों को उठा लेते थे, इसके चक्कर में घूंघट प्रथा शुरू हुई। हमारी माताओं और बहनों को उठा लेते थे, उसके बाद इतनी कुरीतियां आई। क्या मुगलों की कुरीतियां बंद हो गई क्या? जोर से बताइए जरा। क्या मुगलों के नामों निशान मिट गए क्या? क्या उन वैसी दरिंदों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां हैं कि नहीं है? उन वैसी दरिंदों ने जिनके कारण हमारी माताओं और बहनों ने जौहर किया, उनके नाम पे सड़क मोहल्ला गली होना चाहिए क्या? और एक एक नाम बदलना चाहिए, एक साथ एक नाम बदल देना चाहिए? मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। हमने कहा एक भारतीय नामकरण आयोग बनाइए, एक भारतीय नामकरण संहिता बनाइए, एक उसमें 9 लोगों का कमीशन बनाइए, उसमें इतिहासकार भी हो, उसमें जज भी हो, उसमें जर्नलिस्ट भी हो, सांसद विधायक भी हो, और पूरे देश में जितने सड़क मोहल्ले गलियां वैसी दरिंदों के नाम पे हैं उनकी लिस्ट बनाइए। लिस्ट बना के उनके पूर्व नामों को पता करिए कि उनका प्राचीन क्या नाम था, और एक झटके में बदल दीजिए। अरे 1000 नाम चल रहे, एक एक साल में एक एक नाम बदलेंगे 1000 साल लग जाएगा। 10-10 नाम बदलेंगे तो भी 100 साल लगेगा। इतना टाइम है क्या? इतना अवसर है क्या? हमारे पूर्वज कहते थे कि जब लोहा गर्म हो हथौड़ा मार देना चाहिए। अभी लखनऊ में अपने डॉक्टर अच्छे हैं, दिल्ली वाले डॉक्टर भी अच्छे हैं। तो एक भारतीय नामकरण संहिता बना के पूरे देश से गुलामी का नाम मिटाना चाहिए कि नहीं मिटाना चाहिए? जोर से बताइए जरा। लेकिन तभी मिटेगा जब इस पर चर्चा होगी, और तब चर्चा होगी जब इस पर सांसद विधायक जी चर्चा करेंगे। चलो आज अच्छी बात है मंत्री जी बैठे हुए,
अब आगे थोड़ा इस बात पे चर्चा करेंगे। ये होना चाहिए, क्यों एक एक बदलते रहे भाई, एक साथ बदला जाए पूरा। ऐसे गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं। 3 तलाक, ये भारत की कुरीति है विदेशी कुरीति? जरूर से बताइए जरा। हलाला, ये भारत की कुरीति है विदेशी कुरीति है? मुता भारत की कुरीति है विदेशी कुरीति है? मिस्यार भारत की कुरीति है विदेशी कुरीति है? तलाके हसन भारत कुरीति है विदेशी कुरीति है? तलाके एहसन भारत कुरीति है विदेशी कुरीति है? तलाके बाइन भारत कुरीति है विदेशी कुरीति है? तलाके किनाया भारत कुरीति है विदेशी कुरीति है? अरे मुगल चले गए, वसी दरिंदे गए, तो उनके साथ उनकी कुरीतियां जानी चाहिए, वो कुरीतियां नहीं रह जानी चाहिए। लेकिन ये बढ़ी हुई है, ये कुरीति खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और जो कुरीतियों का समर्थन करे उसका क्या करना चाहिए? उसके लिए तो मैं कहता हूं अब समय आ चुका है। एक कानून है, ये 1955 में चाचा जी बना के गए, इस कानून में बदलाव करना चाहिए। अच्छा है नहीं, भी उधर होगा, उसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट। अब समय आ चुका है कि सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव किया जाए, और जो लोग गुलामी के नाम का समर्थन करें, गुलामी के निशान का समर्थन करें, गुलामी की कुरीतियों का समर्थन करें, गुलामी की कुप्रथाओं का समर्थन करें, ऐसे लोगों की नागरिकता खत्म कर देना चाहिए। भारत में रहना है तो भारत माता की जय। अगर आप भारत में रहते हो और विदेशी कुरीति लेके बैठे हो, अरे भैया एक बात समझ में आ रहा है, भारत में रहते हो आप विदेशी त्योहार मनाते हो, ठीक है चलेगा। आप भारत में रहते हो विदेशी ड्रेस पहनते हो, वो भी चलेगा। आप भारत में रहते हो विदेशी स्टाइल में दाढ़ी मूंछ रखते हो, चलो वो भी चलेगा। भारत में रहते हो विदेशी स्टाइल में घर का पहनावा रखते हो, वो भी चलेगा। लेकिन भारत में रहते हो और विदेशी कुरीतियों और कुप्रथाओं का समर्थन करोगे, ये तो नहीं चलना चाहिए ना, ये तो नहीं चलना चाहिए। और वो कहते नहीं भय बिन होए न प्रीत, अगर जो इसकी कुरीतियों का समर्थन करे उसका एक ही तरीका है, नागरिकता खत्म कर दो, बस शांत हो जाएंगे। हम लोग 1947 में आजाद हुए, चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ। हम अंग्रेजों के गुलाम थे और चीन जापान का गुलाम था। हम आज जिन समस्याओं से अभी लड़ रहे हैं या जिन समस्याओं को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, चीन अब से 50 साल पहले उनको ठीक कर चुका है, और इसीलिए हमसे वो 50 साल आगे है। वो जो काम 75 में किया, हम 2026 में कर रहे हैं उसको। चीन के विश्व गुरु बनने का, चीन के विश्व महाशक्ति बनने का, चीन के विकसित चीन बनने का, चीन के शक्तिशाली चीन बनने के पीछे 2 कानून है। पहला, हम दो हमारे दो, और जो न माने उसकी नागरिकता खत्म कर दो।